राक्षस ने अपनी नाक पर कुछ स्नोट रगड़ा और फिर महिला के घाव पर स्नोट लगाया। महिला को जंगल में ठंडक महसूस हुई। घाव चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। यह भी आश्चर्यजनक था कि लिसा को पता था कि राक्षस हानिरहित था, इसलिए लिसा और राक्षस दोस्त बन गए। मैंने एक राक्षस को बाहर निकलते देखा, वह लिसा के लिए फल लेकर आया। लिसा के पास अंततः चिंता करने के लिए कोई भोजन नहीं था, लेकिन राक्षस से बहुत बुरी गंध आ रही थी। लिसा को लगा कि राक्षस ने लंबे समय तक स्नान नहीं किया है, इसलिए वह राक्षस को चारा देने के लिए समुद्र में ले गई। समुद्र की ओर चला गया, लेकिन वह पानी में नहीं उतर सका। लिसा ने राक्षस पर पानी डाला। राक्षस डर के मारे पीछे हट गया। उसने दूर तक देखा, यह वह नाव थी जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। वह अपना दुपट्टा लहराते हुए तेजी से चिल्लाई। महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। जब वह राक्षस के साथ खुशखबरी साझा करने के लिए उत्साहित थी तो जहाज ने उसे अपनी ओर जाते हुए पाया और राक्षस चला गया, इसलिए लिसा को नाव में अकेला छोड़ दिया गया। चालक दल उत्सुक था कि लिसा के शरीर से इतनी बुरी गंध क्यों आ रही थी, लेकिन लिसा ने उसे घर वापस नहीं बताया। लिसा स्नान ले लिया। पहले स्नान से बाहर आया और अचानक खुशबू का झोंका आया। उसने कचरे का डिब्बा उठाया। गंध वास्तव में राक्षस की नाक वाले दुपट्टे से थी। लिसा अपने दुपट्टे के साथ प्रयोगशाला में गई। दुपट्टे पर एक अज्ञात गैस घटक था, इसीलिए यह बहुत प्यारा है। लिसा को अचानक एक साहसिक विचार आया। वह नाव को वापस रेगिस्तानी द्वीप पर ले गई। राक्षस उसे वापस देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन लिसा ने उससे स्नॉट के लिए पूछना शुरू कर दिया। राक्षस उदार है तो लिसा को उतना लेने दो जितना वह चाहती है। उसे नहीं पता था कि यह उसके अपने दुस्वप्न की शुरुआत थी। राक्षस ने अपनी नाक पर कुछ स्नोट